अरे मैन, अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे। वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं हूं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो इस जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती ने। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले मोंटी, मोंटी, मोंटी सुना तो। डॉक्टर साहब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ये अमर कौन है? हमारे भैया हैं। बेहोशी में भी आपकी पत्नी अमर को याद कर रही है। कहाँ है वो? जी देखिए, उसे यहाँ बुलाइए। दवाई से ज्यादा उसका आना असर करेगा।
भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ भैया, वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रही है। हमें तो डर है कहीं भाभी को कुछ हो न नहीं जाए। मुन्नी, तू फिक्र मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। चलो मुन्नी, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। चलो। चल खाना दे। सर, अमर जेल से भाग गया। शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। भाभी, भाभी, अमर, हाँ भाभी, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ भाभी। क्या ये तुमने क्यों किया अमर? नहीं भाभी, तुम्हारी ये हालत सुनकर मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमर, इससे तुम्हारा केस और उलझ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी, फांसी हो जाएगी ना। फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को। अमर, तुम्हारा दोस्त मोंटी ही इस केस के ताले की चाबी है। उसने पैसों के लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है। राजू, भैया, भैया। मुन्नी, राधा। मुन्नी, क्या दरवाजा बंद करके आ? हाँ। भैया, बड़े भैया आ रहे हैं। अमर, तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ। जाओ अमर। दवाई ली है? हाँ भैया, भाभी ने आज 2 बार दवाई ली है। जानती हो, तुम्हारा लाडला देवर जेल से भाग गया है। क्या जेल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा है। भगवान भी चाहे ना, उसे बचा नहीं सकता। एक बार रक्षा करना उसकी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I प्रिया, hate you. I प्रिया hate होश you. में आओ प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? I hate मेरी you. बात तो सुनो प्रिया। अब सुनने को बाकी रहा ही क्या? You have killed my father. I have not killed your father प्रिया। हर मुजरिम यही कहता है। मुझे मुजरिम कहकर अपने प्यार को गाली मत दो प्रिया। प्यार, प्यार, प्यार। तुम छोटे लोग क्या जानो कि प्यार का मतलब क्या होता है? तुम लोगों की जिंदगी का तो मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। पैसा पाने के लिए तुमने मेरे डैडी का खून कर दिया, मेरे प्यार का खून कर दिया। I'm sorry प्रिया। Please try to understand। मैं खूनी नहीं हूं प्रिया। आखिर तुम तो मुझे गलत मत समझो। अरे मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है मुझे?
खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में लगा लूंगा, मगर मैं अपने प्यार पर बदनामी का दाग नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रिया। जरा सोचो प्रिया, मैं तुम्हारे डैड का खून क्यों करूंगा? हाँ प्रिया, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। हाँ प्रिया, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा, और जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता तब तक ये सारी दुनिया मुझे ही कातिल समझेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, आई लव यू, आई लव यू प्रिया। चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। सर मैं मोंटी बोल रहा हूँ। सर आपने सुना है ना, वो अमर जेल से फरार हो गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। सर आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ से बोल रहे हो? सर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने से। डरो मत, मैं विक्की को भेज रहा हूँ। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यही वो सुराग है जिससे मुझे मोंटी का पता मिल सकता है। कौन? अरे आ रहा हूं भाई। तू यहाँ से बताता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? Come inside. दरवाजा बंद करो ना। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाभी, अमर को गोली लगी है। अमर इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पे है। मैं अभी आ रही हूँ। अमर, भाभी ये सब क्या है अमर? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। ये भाई साहब का दिया हुआ तोहफा है। मेरी बातें छोड़ो भाभी, आप पहले ये बताओ कि आप सब कैसे हो? आपके बिना घर एकदम सोना है भैया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अमर, उन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाई? इसमें भैया का कोई दोष नहीं है भाभी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। कहाँ गए थे? तुम लोग कहाँ गए थे? कहाँ गई थी तुम? आपको क्या, हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कहीं भी रहे। होश में आकर बात करो। होश तो आप खो बैठे हैं अपनी नौकरी और अपने झूठे उसूलों के चक्कर में। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया अपने परिवार का? मैं पूछती हूँ कि अगर आपकी पिस्तौल की गोली अमर के हाथ की बजाय उसके सीने में लग जाती तो? कहाँ है अमर? ये आपकी जेल का कोई सेल नहीं है जहाँ आपके डर से कोई भी कुछ भी बता देगा। ये घर गृहस्थी का मंदिर है। मैं पूछता हूँ अमर कहाँ है? ये लीजिए भैया, आपके इस पिस्तौल में 4 गोलियां अभी भी बाकी हैं। हमें मार दीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको अमर भैया का पता नहीं बताएंगे। तुम लोग सब मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? क्या कसूर है मेरा? बस इतना कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, अपने फर्ज के प्रति वफादार हूं। ये ईमानदारी और वफादारी का सबक बचपन में ही मेरे माँ बाप ने दूध के साथ पिलाया मुझे। पर अमर कसूरवार नहीं है, उसने कोई खून नहीं किया है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। यकीनन अमर किसी साजिश का शिकार हो गया है।
तो फिर चोरों की तरह जेल तोड़कर क्यों भाग गया? कानून पर उसे भरोसा क्यों नहीं? अपने भाई पर उसे भरोसा क्यों नहीं? मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात है, भावना है। कौन भाई अपने भाई पर गोली चलाना चाहता है? मैंने उसे बहुत समझाया कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मगर नहीं, उसने मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया। गोली उसे जरूर लगी, मगर जख्म मुझे लगा, जिसका इलाज जिंदगी भर नहीं हो सकता, जिंदगी भर नहीं हो सकता। ताला लगता है बंगले वाले बाहर गए, काफी माल है अंदर। इससे पहले कि बंगले वाले आ जाएं, मैं अंदर जाके साफ सफाई करता हूँ ताकि इस कंगले का भी एक छोटा सा कुटिया हो जाए। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा सूली पे। Do not disturb. Do not disturb. We are not at home. Please leave your message after hearing the beep. Thank you. ये है जादू का डिब्बा। एक ही जादू का डिब्बा है? मैडम आप यहाँ से बात करेंगी ना तो दुनिया के दूसरे कोने में सुनाई देता है। अच्छा? हाँ, ये है टेलीफोन ओह। मशीन। आजकल तरक्की का जमाना है ना, एक से एक मशीन निकली हुई है। अभी एक मशीन निकली है जिसमें बकरा डाल दो तो उसके बदन के सारे पुर्जे अलग अलग निकलते हैं। अच्छा? फेफड़े, कलेजे वगैरह वगैरह। ये तो कुछ भी नहीं है, एक और लेटेस्ट मशीन निकला है जिसमें बकरे के पुर्जे, फेफड़े, कलेजे, अंतड़ियां, वजड़ियां, खाल, गोबर डाल दो, बकरा निकलता है यहाँ से बन के। अरे तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। अरे मैडम मेरा क्या कमाल है, कमाल तो इसका है, आप एक गैराज में जब आप घर पे नहीं होंगी ये बताता है कि कौन आया कौन गया। इसके अंदर ऐसा आदमी बैठा हुआ है, सारा मैसेज जो है टेप करता है। अरे ए तो आंसरिंग मशीन है। क्या बोला? आंसरिंग मशीन है ये तो। अच्छा वही तो बोला मैं, आंसरिंग मशीन। अच्छा अच्छा कितने पैसे दे दूं मैं आपको? आपके पास जितने पड़े दे दीजिए। क्या है? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, प्लीज अपना नाम और टेलीफोन नंबर लंबी बीप के बाद छोड़ दीजिए, मैं बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक्स। मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगी, थैंक्स। मेरे घर विच टेलीफोन, फैक्स, आंसरिंग मशीन, मेरी तनख्वाह ते बड़ी काटते। एक कितों आई है? रोमा डार्लिंग, डार्लिंग रोमा, डार्लिंग कम हियर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? डार्लिंग ये क्या है? ये तो टेलीफोन फैक्स मशीन है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने उसी चोर से खरीदी है? हाँ उसी से लिया। मैंने मना किया था ना डार्लिंग। मैंने सोचा एक तो आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और मुझे कोई गलत तो करना नहीं है, फिर रिश्वत के पैसों से जितने कपड़े मैंने आपके लिए खरीदे थे सब बेच दिए और उसी से मैंने ये आंसरिंग मशीन खरीद ली। Shut up! तू की कह रही है डार्लिंग, तू की कह रही है? चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, जुर्म।
मैं इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे मैं ले जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे कैसे नहीं दोगी? अमर बड़े गुस्से में चल रहा है। क्या बात है? एक मिनट। कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। अरे संभाल, फ्रैक्चर करेगी क्या? ये क्या कटी हुई पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह, क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह, वही तो आपकी शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपकी शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए, आपने कहा और हमने शेर कह दिया। अभी नया टपका है तो सुनाइए ना, इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह, क्या शेर है। आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरेन प्रिंसिपल के ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह थमका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है? इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल, इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ चलती हैं और कहाँ जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में से फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें? हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते? ठीक है, चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट साहब का नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। जानम में
मनुष कपड़े, मनुष दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? शराब। कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। रोमांस एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है। लड़की क्या है, कयामत है कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, वो तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। वाह, कितनी सुरीली सीटी थी। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। इस तबले की आवाज कैसी लगी? सुर में थी? आइंदा अगर मुझे देखकर सीटी बजाई तो जिंदगी भर इस मुंह से बेसुरी आवाजें निकलेंगी, समझे?